कहानी शुरू होती है इसके सेकंड पार्ट के एंड से। टेसा अपने पापा को अपने घर ले आती है। स्कॉट उनके पास बैठा हुआ उनसे पूछता है कि आप क्यों आए हो। तभी टेसा उसकी बात काटते हुए कहती है, आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। तभी स्कॉट टेसा से अकेले में आकर कहता है, ये तुमको फिर से चोट पहुंचाएंगे। टेसा कहती है, तुम इनको नहीं जानते। स्कॉट जवाब देता है, तुम भी तो नहीं जानती हो, तुमने इनको 10 साल पहले देखा था और मैं तुमको सेफ रखना चाहता हूँ। तभी टेसा कहती है, मुझको जरूरत नहीं है कि तुम मेरी सेफ्टी करो, और कहकर वहां से चली जाती है। स्कॉट वापस उसके पिता के पास आके बैठता है और चुपचाप उनको पैसे देकर वहां से चले जाने के लिए बोलता है, पर वो कहते हैं, मुझको पैसा नहीं बल्कि मेरी बेटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करके मुझको एक चांस दो। अगले दिन लंदन टेसा से कहता है, तुम सिएटल जा रही हो और अब तुम्हारे पास दोस्तों, परिवार और कुछ लोगों के लिए टाइम ही नहीं होगा। उनकी बात स्कॉट सुन लेता है और वो पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या मुझको कुछ कह रहे हो। तभी लंदन उनको वीकेंड पर मिलने को कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्कॉट को पता चलता है कि टेसा अगले हफ्ते चली जाएगी। वो इस बात से परेशान हो जाता है और पूछता है, तुमने मुझको बताया तक नहीं। टेसा कहती है, ये जॉब मेरे लिए जरूरी है और मुझको लगता है तुम साथ चलोगे। स्कॉट उससे कहता है, मुझको लगा था कि हम ग्रेजुएशन के बाद लंदन जाएंगे, और गुस्सा होकर वहाँ से सीधा घर चला जाता है। वहाँ उसकी मॉम का कॉल आता है। वो स्कॉट से पूछती है कि टेसा सिएटल जाने वाली है। स्कॉट उनसे पूछता है, आपको कैसे पता। वो कहती है, वेंस ने उसको बताया। स्कॉट उनसे बाद में बात करने को कहकर कॉल कट कर देता है। फिर स्कॉट टेसा के पापा के साथ बार में जाकर ड्रिंक करता है। वहीं एक आदमी टेसा की फोटो देखकर गंदे इशारे करने लगता है। इस बात से टेसा का पिता और स्कॉट उसको बहुत मारते हैं। बारटेंडर टेसा को कॉल करके वहीं बुला लेता है। टेसा स्कॉट पर गुस्सा करती है। तभी उसका पिता बोलता है, उसको कुछ मत कहो, वो तुमसे प्यार करता है। अब घर वापस आकर स्कॉट वहाँ हुई लड़ाई का कारण बताता है। टेसा नॉर्मल हो जाती है। स्कॉट बर्फ को लेकर उसके शरीर पर धीरे धीरे सहलाता है और हमेशा की तरह वो एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह टेसा उनको अपना मोबाइल नंबर देती है, जिससे वो फिर से अपने पिता को खो न दे। टेसा का पिता चला जाता है। अब स्कॉट और टेसा की सिएटल जाने वाली बात पर फिर से बहस हो जाती है। स्कॉट यहीं रहना चाहता है, पर टेसा स्कॉट के साथ सिएटल शिफ्ट होना चाहती है। तभी स्कॉट कहता है, वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। टेसा कहती है, मैं तो हूँ ना। स्कॉट बहस करता करता उससे कह देता है, मैं तुम्हारे पास वहाँ रहूंगा, पर ये मेरे लिए काफी नहीं है। टेसा ये बात सुनकर दुखी हो जाती है। अगली सुबह टेसा ऑफिस जाती है। वहाँ किम्बरली को पता चलता है कि टेसा के पास सिएटल में कोई जगह नहीं है, तो वो स्कॉट के साथ अपने वाले घर में उसको रुकने को बोलती है। टेसा कहती है, शायद वो नहीं आएगा। तो किम्बरली उसको बताती है, स्कॉट ने वेंस के जॉब का ऑफर पता नहीं क्यों ठुकरा दिया, जबकि वेंस उसकी इच्छा के अनुसार उसको जॉब देने को तैयार थे। टेसा ये जानकर सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है। टेसा उससे पूछती है, तुमने मुझको क्यों नहीं बताया कि वेंस ने तुमको जॉब ऑफर करी थी। स्कॉट कहता है, वो मुझको करनी नहीं थी, इसलिए नहीं बताया। इस पर टेसा कहती है, हमको अब एक दूसरे से बातें छुपाना बंद करना होगा। स्कॉट उसकी बात मान जाता है। अब दोनों लंदन और फैमिली के साथ वीकेंड पर घूमने जाते हैं। वो वाटर बोर्ड पर लंदन से कहती है कि वो कंफ्यूज है कि उसको सिएटल जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि स्कॉट चाहता है हम ग्रेजुएशन के बाद न्यूयॉर्क जाएं। लंदन उसको समझाता है कि सिएटल जाना तुम्हारा सपना रहा है, तुमको वहीं जाना चाहिए। और रही स्कॉट की बात, वो अगर तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ आ ही जाएगा। फिर टेसा स्कॉट के पास जाके बैठ जाती है। वो स्कॉट से कहती है, अब तो दिखा दो तुम डायरी में क्या लिखते हो। स्कॉट फिर से उसको यही कहता है कि शायद मैं किसी दिन दिखा दूं, और वो वहीं घंटों तक एक साथ बैठे रहते हैं। उसके बाद वो सब रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ स्कॉट को उसकी पुरानी दोस्त लिली मिलती है। वो टेसा को उससे मिलवाता है, पर लिली उसे देखकर अच्छा रिएक्ट नहीं करती। स्कॉट थोड़ी देर के लिए लिली के पास बैठ जाता है। अब एक वेटर रॉबर्ट टेसा को फूड सजेस्ट करता है। स्कॉट उसको टेसा से बात करता देख लिली के पास से उठकर टेसा के पास आ जाता है और वो रॉबर्ट को हल्की सी टक्कर भी मार देता है। अब रात को स्कॉट और टेसा जकूजी में बैठे होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और वहीं घर के बाहर एक दूसरे के बेहद नजदीक आकर उस पल में जैसे जिंदगी फूंक देते हैं। उसके बाद स्कॉट टेसा से पूछता है कि सिएटल जाने का ट्रेवर से तो कोई मतलब नहीं है ना। टेसा मना कर देती है। स्कॉट पूछता है, क्या कभी तुम्हारे मन में उसको लेकर कोई फीलिंग्स आई थी। टेसा कहती है, एक पल था। इतना कहते ही स्कॉट गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चला जाता है और टेसा उसको आवाज लगाती रह जाती है। फिर टेसा रूम में आकर स्कॉट को कॉल करती है, मैसेज करती है, पर स्कॉट उसको मैसेज करता है कि वो लिली के साथ बाहर है। फिर टेसा लंदन को
मैसेज करती है और साथ ड्रिंक लेने को कहती है। बाहर निकलते ही उसको वेटर रॉबर्ट मिल जाता है। वहाँ ठंड होने की वजह से वो अपना कोट उतार कर उसको दे देता है और अपने साथ ड्रिंक के लिए पूछता है। वो दोनों बार में ड्रिंक करते हैं। फिर वहाँ लंदन आ जाता है और उसके पीछे स्कॉट भी लिली के साथ वहाँ आ जाता है। बातों बातों में टेसा बताती है कि वो सिएटल जा रही है। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट बोलता है, मुझसे कोई पूछे कि न्यूयॉर्क जाओगे या सिएटल तो मैं सिएटल ही जाना पसंद करूंगा। तभी स्कॉट टेसा से वहाँ से चलने को बोलता है, पर टेसा कुछ देर और वहाँ रुकने के लिए बोलती है। स्कॉट उससे इस तरह का जवाब सुनकर चौंक जाता है। रॉबर्ट माहौल को भांपकर वहाँ से जाने लगता है। टेसा स्कॉट को वहीं छोड़कर रॉबर्ट को बाहर छोड़ने आती है और उसका कोट वापस करती है। रॉबर्ट टेसा को अपना फोन नंबर देता है और कहता है, यहाँ कभी भी वापस आना हो तो कॉल करना। टेसा उसका नंबर रख लेती है। सुबह वो नंबर वो स्कॉट को मिल जाता है और वो टेसा से फिर से लड़ पड़ता है और गुस्से में कहता है, मेरी गलती है, मैंने तुमको एक ही बार में इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। टेसा कहती है, इससे क्या लेना देना। तो स्कॉट उससे गुस्से में कहता है, तो तुम ही बता दो, तुम कितने लोगों को जानती हो जो पहली बार में कंपनी उसके रहने आने जाने इन सब का ख्याल रखती है। टेसा उसकी बात सुनकर उससे कहती है कि शायद एक दूसरे को बात बताने वाली बातें अब दर्द देने लगी हैं। अब दोनों वापस घर आते हैं। टेसा अपना सारा सामान बांधती है। इधर स्कॉट वैंस के पास जाता है। वैंस उसको बताता है, टेसा अपनी काबिलियत की वजह से इस पोजीशन पर आई है, मैंने कभी भी उसको फेवर नहीं किया। स्कॉट वापस भागकर घर जाता है और वो टेसा को वहाँ ढूंढता है, लेकिन टेसा तब तक वहाँ से जा चुकी थी। उसके ऐसे चले जाने की वजह से स्कॉट बहुत दुखी हो जाता है। टेसा भी पूरे रास्ते रोते रोते जाती है। अब घर के अंदर स्कॉट को टेसा की नोटबुक मिलती है। टेसा सिएटल में वैंस के घर पहुँच जाती है और वहाँ काम करते करते बीच बीच में अपना मोबाइल चेक करती रहती है कि कहीं स्कॉट का कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया। फिर वो एक दिन खुद ही हिम्मत करके स्कॉट को कॉल करती है और उससे इतने दिनों के बाद बात करने के बाद रिलैक्स हो जाती है। अब रात को वैंस टेसा से उसके आने वाले बेबी के बारे में बताता है और साथ ही स्कॉट को भी ये न्यूज देने को कहता है। वो स्कॉट को कॉल लगाती है पर वो कॉल पर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब रात में स्कॉट को सपने में टेसा को उस वेटर रॉबर्ट के साथ वो सब करते हुए देखता है जो अक्सर उसके जहन में टेसा को लेकर रहता है और इन्हीं कारणों की वजह से वो दोनों अलग हुए थे। स्कॉट घबरा कर उठ जाता है और अगले ही दिन वो सिएटल टेसा के पास आ जाता है। टेसा उसको वहाँ देखकर खुशी से पागल होकर उसकी गोदी में चढ़ जाती है। स्कॉट रूम में आकर टेसा को उसकी नोटबुक देकर कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी राइटर हो और जो कुछ भी मैंने उस दिन तुमसे कहा था वो सब मेरी नादानी थी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, प्लीज मुझको माफ कर दो। टेसा उसको तुरंत किस कर लेती है। तभी स्कॉट के जहन में सपने वाला सीन घूम जाता है और स्कॉट फिर से नीचे चला जाता है। रात को सोते समय स्कॉट उदास और परेशान होता है। टेसा उसको पकड़कर सो जाती है। वो आधी रात में उठकर देखती है कि स्कॉट वहाँ नहीं है और उसे ढूंढती हुई जब वो नीचे जाती है वो देखती है कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। टेसा उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। स्कॉट अब उसको अपने सपने के बारे में बता देता है। टेसा कहती है, पर मैं तो तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ होना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूँ। और फिर स्कॉट को रिलैक्स करने के लिए उसको सब कुछ भुला देने वाले प्यार की कुछ गहरी नजदीकियों का एहसास करवाती है। अब उसका प्यार पहले से भी गहरा था। सुबह किम्बरली टेसा को बताती है कि स्कॉट की मॉम शादी कर रही है, पर स्कॉट उसको ऐसा कुछ नहीं बताता। तो टेसा सोच में पड़ जाती है और स्कॉट से पूछती है, तुमने अपनी मॉम की शादी वाली बात क्यों नहीं बताई मुझको। स्कॉट कहता है, क्योंकि मुझको वहाँ नहीं जाना। टेसा उसको चलने के लिए मनाती है पर वो कहता है, अगर मैं गया तो तुम पक्का साथ चलोगी। फिर उसको बाय बोलकर वापस अपने घर आकर देखता है कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खोला हुआ था। स्कॉट बेसबॉल बैट उठा लेता है। वो देखता है कि कोई बाथरूम में है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ टेसा का पिता घायल पड़ा मिलता है और वो बताता है कि मुझको एक आदमी के $500 देने हैं, उसने ही मेरी ये हालत की है। तभी स्कॉट उसको एक घड़ी लाकर देता है जो उसके पिता ने उसको गिफ्ट करी थी, पर उसने कभी उसको पहना नहीं था। टेसा का पिता घड़ी ले लेता है और स्कॉट से वादा करता है कि वो टेसा के लिए एक बेहतर इंसान बनकर दिखाएगा। दूसरी तरफ टेसा डॉक्टर के पास जाकर प्रेगनेंसी ना होने के लिए मेडिसिन लेती है, पर डॉक्टर उसको बताता है शायद तुमको इन मेडिसिन की जरूरत ना पड़े क्योंकि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, और कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करने के लिए बोलता है। टेसा ये सुनकर दुखी हो जाती है। इधर स्कॉट अपने पापा के पास आता है और वहाँ उसकी माँ, पापा और वैंस की एक साथ तस्वीर देखकर पूछता है, ये पहले कभी नहीं
नहीं देखी। उसका पिता बताता है हम तीनों तुम्हारे जन्म के पहले से ही दोस्त हैं। फिर टेसा और स्कॉट एक पार्टी में जाते हैं और स्कॉट वहाँ उससे कहता है मैं 2 महीने के अंदर तुम्हारे पास हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाऊंगा। टेसा ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो वहाँ डांस करती है। स्कॉट उसको डांस करता देख खुश होता है। अगली सुबह वेंस स्कॉट को समझाता है कि तुमको अपनी माँ की शादी में जाना चाहिए क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और तुम्हारी माँ जिसको चाहती है उससे शादी कर रही है और ये प्यार ऐसा है जैसे तुम्हारा और टेसा का, तो उनके इतने बड़े खुशी के मौके पर तुमको होना चाहिए। स्कॉट बात मान जाता है। वो टेसा को चलने के लिए कहता है और दोनों स्कॉट की मॉम के पास पहुंचते हैं। उसकी मॉम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिर टेसा स्कॉट की मॉम के लिए एक वेडिंग ड्रेस पसंद करने के लिए उनके साथ चली जाती है। रात को स्कॉट टेसा से पूछता है कि ड्रेस कैसी है। वो बताने से मना कर देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अब रात को स्कॉट को गर्मी लगती है तो वो घर का टेम्परेचर डाउन करने के लिए नीचे चला जाता है, पर वहाँ उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जैसे ही और नीचे जाता है तो उसकी मॉम को वेंस के साथ गलत पोजीशन में देख लेता है और इस बात पर उन पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में वेंस को घूंसा मार देता है। वेंस उसको उसकी मॉम के साथ बदतमीजी से बात करने से रोकता है, लेकिन स्कॉट गुस्से से कहता है कि तुम होते कौन हो मुझको रोकने वाले, और वेंस को घूंसा मार देता है। वेंस उससे गुस्से में कहता है तुम सच में जानना चाहते हो। तभी स्कॉट की मॉम उसको खींचकर अलग करती है। स्कॉट कहता है मॉम आप कल शादी कर रही हैं माइक से। वो कहती हैं ये सब इतना आसान नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे। फिर स्कॉट गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। टेसा उसके पास आती है। वो टेसा को पकड़कर बहुत रोता है। अगली सुबह स्कॉट की मॉम माइक से शादी करती है। फिर वेंस स्कॉट से बात करने के लिए उसको होटल के बार में आने को कहता है। टेसा कहती है तुमको जाना चाहिए और तुम चाहो तो मैं भी साथ चलती हूँ। स्कॉट टेसा से कहता है किम्बरली को देखकर लगता है शायद उसको बात बताने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता चल गया है। फिर टेसा किम्बरली के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं अब क्या करूं, मुझको सब पता है पर मैं वेंस के बेटे को नहीं छोड़ सकती, वो बहुत प्यारा है। इधर स्कॉट वेंस के पास पहुंचता है। वेंस उससे कहता है तुम तुम्हारी मॉम का एक बहुत जरूरी हिस्सा हो। वेंस कहता है मैं तुमको सब कुछ पहले ही बता देना चाहता था पर तुम्हारी मॉम ने मुझको ऐसा करने से रोक दिया, वो कभी नहीं चाहती थी। स्कॉट पूछता है वो बात क्या है मुझको बताओ, और दोनों परेशान हो जाते हैं और परेशानी में दोनों एक जैसी ही हरकत करने लगते हैं। इधर किम्बरली टेसा से बताती है कि स्कॉट की माँ और वेंस का बहुत पुराना रिश्ता है जिस पर कोई कभी यकीन नहीं करेगा, और बताती है असल में स्कॉट वेंस का ही बेटा है। टेसा उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और ये बात स्कॉट भी समझ जाता है और इतना जानते ही वो टूट जाता है और वो रोता हुआ वहाँ से निकलकर सीधा टेसा के पास आकर उससे गले लगकर बहुत रोता है। और अगले पार्ट के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।